तुमने आज के दिन का 1-2 घंटा एक ऐसे परफेक्ट दुनिया में बिताया जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। परफेक्ट दुनिया से मेरा मतलब है जहाँ पे जो तुम चाह रहे हो वही हो रहा है। तुमने वो आर्ग्यूमेंट भी जीत लिया, तुम्हें वो लड़की भी मिल गई, तुमने अपना गोल भी अचीव कर लिया। बट तब तुम्हारी आंखें खुलती है और आजू बाजू वही सेम, वही चेयर, वही बिस्तर, वही रूम। तब तुम्हें बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तब तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हें ये सब बदलना है, तुम ये सब बदल दोगे, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन तुम सब बदल दोगे। और ये साइकिल चलता रहता है लाइफ के हर उस मोमेंट पे जब तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा सराउंडिंग तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं होता। तब तब ये वाला फीलिंग आता है, जाता है। ये डे ड्रीमिंग नहीं है, ये डोपामिन की चोरी है भाई। तुम्हारा दिमाग बिना मेहनत किए, बिना काम किए, तुम्हें जो फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलना है उसको पहले ही यूज़ कर लेता है। और जब टाइम आता है तुम्हें पढ़ाई या तुम्हारा काम करने का, तब तुम्हारी एनर्जी इतनी लो होती है कि तुम कुछ नहीं कर पाते। तो टेंशन मत लो, आज हम इस चीज़ को बैंड करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्लिच है, ठीक है। तुम जब अपने ख्यालों में खोए रहते हो ना, तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज कर रहा होता है, और डोपामिन काम करने का मोटिवेशन होता है, और तुम उसे ख्यालों में ही ले रहे होते हो। तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ तुम्हें। डोपामिन एक फ्यूल की तरह है जो तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाने के लिए बना है, लेकिन जब तुम डे ड्रीमिंग करते हो तुम अपना पूरा फ्यूल यहीं पे ख़त्म कर देते हो, जबकि तुम्हारा गाड़ी अभी भी गैराज पे पड़ा है भाई। तो तुम्हारा दिमाग जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब जब तुम सेटिस्फाई हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग भी सोचता है कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, असली में काम करने का टेंशन कौन लेगा। इसलिए तुम एक हाई अचीवर हो यहाँ पे और एक प्रोकास्टिनेटर रियलिटी में। यू आर एडिक्टेड टू ए वर्ल्ड दैट इज़ नॉट रियल। बडी वेक अप। चलो ठीक है, असली मुद्दे पे आते हैं। तुम्हें डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो, तुम ऐसे ही किसी के भी या कोई भी ख्याल में डूब नहीं जाते, तुम्हें खींचा जाता है, तुम खींच के घुस जाते हो। ठीक, मेरे लिए जब भी मैं किसी को याद करता या तो किसी भी पुराने फेमिलियर फेस को देखने से आई यूज टू गो इनटू माय इमेजिनेशन। तो सुनो यार, अब तक मैंने बहुत स्क्रिप्ट फॉलो करने की कोशिश करी लेकिन मेरे से अब नहीं होगा। तो सुनो, अगले 2-3 दिन तक तुम्हें एक डिटेक्टिव बनना पड़ेगा भाई। यू हैव टू यूज़ ए ट्रिगर जर्नल, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक छोटा सा बुक ले सकते हो तुम। कोई भी छोटा सा बुक लेके तुम उसमें अपने ट्रिगर्स के बारे में लिखना पड़ेगा। मतलब तुम जब खुद को पकड़ लेते हो कि तुम डे ड्रीमिंग करने वाले थे या कर रहे थे, तब ये मत करना कि बाद में लिखोगे बोल के। सीधा उस किताब, छोटा सा किताब कोई भी ले सकते हो, लेके उस किताब को निकालना है और तुम्हें उसमें लिख देना है। उसको लिखने का बेनिफिट क्या होगा और उसमें क्या लिखना है, बेनिफिट के बारे में बाद में बात करेंगे। उसमें लिखना क्या है, उसमें लिखना तुम्हें ये है कि पहला हो जाएगा टाइम, कितने टाइम पे तुम्हारे साथ ये हुआ था, है ना। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा ट्रिगर, मतलब ट्रिगर हो जाएगा तुम्हारा कि तुम्हें किस चीज़ से ट्रिगर हुआ तुम्हें। जैसे कि तुम गाना सुन रहे थे, तुम खाली बैठे हुए थे, तुम स्ट्रेस थे, या तुम कुछ कर रहे थे, ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी हो सकता है वो। तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, तुम क्या कर रहे थे और तुम उस ख्याल में जाने से पहले क्या कर रहे थे। ट्रिगर उसी को कहते हैं, तुम्हें वो चीज़ लिखना होगा, ठीक है। ट्रिगर के बाद हो जाएगा तुम्हारा थीम, तुम्हारे कहानी का थीम। अब मज़ा आएगा ना वीडियो। मतलब तुम हीरोइक सा देख रहे थे खुद को, हीरोइक या रोमांस सा देख रहे थे, या खुद को बहुत पावरफुल देख रहे थे, या तो रिवेंज ले रहे थे क्या किसी से, बताओ यार। और चौथा हो जाएगा तुम्हारा लेंथ, कितने टाइम तक तुमने वो सिनेमा देखा, कितने टाइम तक, मतलब ड्यूरेशन ना, रफली लिख दूँ कितने टाइम तक तुमने देखा। ये 4 चीज़ें, टाइम, ट्रिगर, थीम और लेंथ। बस उसके बाद हो गया, 4 चीज़ें लिख देना। उसके बाद तुम्हें सोने से पहले रात को रिव्यू करना पड़ेगा तुमने जो लिखा है, 10 मिनट के लिए एटलीस्ट। उनको 2 भागों में बांट देना है तुम्हें रात को रिव्यू करने के समय। पहला हो गया कि तुम्हारा वाई एनालिसिस। वाई एनालिसिस में हो गया कि वाई एनालिसिस में हो जाएगा तुम्हारा कि ये फैंटेसी, ये जो तुम कहानी देख रहे हो,
इससे तुम्हें मिल क्या रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इससे मिल क्या रहा है? ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा वो ये। उसके बाद मैं एक्चुअली ये चीज़ वाई फैंटेसी तुम्हें स्क्रीन पे लगा मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी ऐसे बता देता हूँ। जैसे कि अगर तुम अपने ख्याल में देखते हो कि तुम पावरफुल हो, तुम्हें पावर दिखा रहे हैं, तो समवेयर इट इंडिकेट्स कि तुम असली ज़िंदगी में थोड़े कमज़ोर हो, इसलिए तुम खुद को इमेजिन कर रहे हो कि तुम पावरफुल हो, है ना? या तो तुम खुद को सक्सेसफुल देख रहे हो, इसका मतलब तो है कि तुम असल ज़िंदगी में थोड़े स्टक हो लाइफ में, इसलिए तुम सोच रहे होगे। रात के इस रिव्यू को इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि तुम समझ पाओ कि ये हो क्या रहा है और किस लिए हो रहा है। ये वाई का मतलब, वाई एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि क्यों हो रहा है और क्या सोच क्या रहे हो तुम। वाई 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 मतलब ये तुम सपने देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? ये खुले आंखों से ये डे ड्रीमिंग क्यों कर रहे हो? ठीक है, पावर हो गया, या रोमांस हो गया, या रिस्पेक्ट, या सक्सेस। मे बी यू फील स्टक, कोई बात नहीं। राइट वन सिंपल लाइन, ठीक है? आई डे ड्रीम अबाउट डैश बिकॉज आई फील डैश इन रियल लाइफ। खुद से फील कर लेना, स्क्रीन पे आ रहा होगा। कभी भी खुद को पावरलेस मत समझना, लेकिन फिर भी सपनों में तुम खुद को ज़्यादा, ख्यालों में खुद को ज़्यादा पावरफुल बना देते हो, लेकिन खुद को असली ज़िंदगी में भी कभी कमज़ोर मत समझना ब्रो। स्टे सॉलिड गाइस। और दूसरा पार्ट हो गया, क्या है पता है? ज़्यादा लंबा नहीं करते, दूसरा पार्ट हो गया बुक को बंद करना। हाँ, बुक को जब बंद कर दोगे ना, तब आसान होता है, तब तुम चीज़ को भूल जाओगे। सच में रिसर्च क्या बताती है, मैं खुद का किस्सा बताता हूँ तुम्हें। मैं जब भी कुछ भी बुक में लिखता हूँ ना, लिखने के बाद मैं बुक बंद कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ उसके बारे में। सच बोल रहा हूँ भाई, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसलिए मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें बुक में नहीं लिखता भाई। एक बार क्या हो गया, मेरे को स्ट्रेस हो रहा था कि मेरे सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा, मेरे को इतना सारा चीज़ें पेंडिंग है। तो मैंने स्ट्रेस दूर करने के लिए, मतलब खुद को एक डेटा देने के लिए कि ये पेंडिंग है, ये सब अपन कर लेंगे, तो मैंने सब कुछ लिख दिया, ये पेंडिंग है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद बुक बंद कर दिया। 1-2 महीने तक मैंने नहीं पढ़ा उसके बाद वो चीज़ें। मतलब मैं इतना स्ट्रेस फ्री हो गया। मतलब जब तुम किसी चीज़ को बंद कर देते हो ना लिखने के बाद, तो शायद तुम्हारा दिमाग, रिसर्च में शो नहीं है, मुझे नहीं पता था, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा, है ना? देखो, जब तुम रिपीटेडली ये जर्नलिंग करोगे ना, तो तुम अपने ट्रिगर्स के बारे में पता हो जाएगा तुम्हें अच्छे से। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें वही मोमेंट आएगा, तो तुम उस इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करना। तुम जब अपने नाइटली ये रिव्यू करोगे ना, तो 1 हफ्ते बाद हर संडे को तुम्हारा वीकली जर्नलिंग कर लेना, देख लेना। देखो, जो लोग वीडियो को बस ऐसे देख रहे हैं, हाँ करेंगे, ये करेंगे, इम्प्लीमेंट करना गाइस, वरना इसको देखने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? बेकार में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर तुम ये नहीं करोगे। तुम बस बाद में करोगे, बोल रहे हो खुद को, तो करना है जर्नलिंग। सुनने में बहुत वो लग रहा है, लेकिन एक बार करके देखना, एक किताब रखना और उसमें लिख के देखना। अगर तुम्हें सच में इस चीज़ से छुटकारा पाना है, ये ख्यालों में डूबे रहना, क्योंकि ये तुम असल लाइफ में, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे भी, तो तुम्हें संडे को रिव्यू करना है कि पूरे हफ्ते तुम्हें पैटर्न, तुमने पैटर्न ढूंढना है अपने पूरे हफ्ते के उसमें, कि तुम किस टाइम पे ये हो रहा है, किस स्पेसिफिक चीज़ को तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, ये सब वगैरह वगैरह, ये पैटर्न तुम्हें अच्छे से वो कर लेना है। उस हिसाब से तुम्हें अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है और तुम मतलब बैठे हुए खाली गाना सुन रहे हो, तो तुम खड़े होके गाना सुन रहे हो या बाहर जाके गाना सुन रहे हो या कुछ भी, तुम्हें बस, मेरे को अभी बोला नहीं जा रहा, ठीक है? तुम कर लो, इन्वायरमेंट चेंज कर लो, कुछ कर लो ट्रिगर्स मालूम होने के बाद। उसके बाद देखो ये होता क्यों है, समझो इस बात को। असल प्रॉब्लम तुम्हें जानना है, अगर हम गहराई में जाए, तो तुम खुद को पावरफुल इमेजिन कर रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम रियलिटी में कमज़ोर हो। तुम खुद को सक्सेसफुल इमेजिन कर रहे हो क्योंकि तुम रियल लाइफ में स्टक हो। तुम खुद को रोमांटिक ये सब इमेजिन कर रहे हो क्योंकि तुम असली में लोनली हो असल लाइफ में।
ये सब है ना। तो रूट कोस कहाँ में है, तुम्हें पता चल रहा होगा। तुम्हें डे टू डे लाइफ में अपना इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला पार्ट कंप्लीटली तुम्हारे कंट्रोल में होगा। जर्नलिंग करके तुम कंट्रोल, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। तुम ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलोगे, तुम में कंट्रोल आ जाएगा। जब तुम रेपिटेडली ये चीज़ करोगे ना, तो तुम्हें देख लेना कि तुम्हारे हाथ पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत वो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इसे एकदम से ख़त्म, जड़ से ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करने से भी ये टाइम टू टाइम आएगा, ये एकदम से ख़त्म नहीं होगा कभी भी, मतलब। लेकिन तब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल ज़्यादा होगा। इट वुड बी लाइक ए ऑप्शन। तुम क्लियरली देख सक रहे हो कि तुम्हारे में आ रहा है, तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। इट वुड बी डेड ईजी, ट्रस्ट मी। मेरे साथ हुआ है। एक पॉइंट पे मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कुछ दिनों से शायद मेरे को फिर से आ रहा था, लेकिन उतना डीपली नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरे को हो रहा था इसलिए। तो मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया यार। हाँ, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करो। जैसे कि तुम अगर रियल लाइफ में जो एक्चुअल में तुम्हें लैक कर रहे हो तुम खुद में, अगर उस चीज़ में तुम एफर्ट्स डालोगे, उस चीज़ से जो तुम्हें खुशी मिलेगी ना, वंडरफुल रहेगा, वंडरफुल। अपना अच्छा डाइट लो, फिजिकल मूवमेंट करो और अपना काम करो। जो चीज़ में तुम लैक कर रहे हो उस चीज़ में एफर्ट्स डालो, खुशी मिलेगी। तो तब तुम खुद को वैसा इमेजिन करना, वैसा वो करना धीरे धीरे छोड़ दोगे। ऊपर से मैंने तुम्हें जर्नलिंग के बारे में तो बताया ही है। ट्रिगर जर्नलिंग, इसे करने से तुम्हारे हाथ में अच्छा खासा कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन तुम्हें इमेजिनेशन, तुम्हें थॉट्स आएंगे इस सब के बारे में, तुम्हें ख्याल में जाने का दिल आएगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कंट्रोल होगा, बहुत अच्छा खासा कंट्रोल होगा। लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना अच्छे से, एक दो दिन के लिए नहीं है, करते रहो। एटलीस्ट 2-3 हफ्ते करो जर्नलिंग ये सब। उसके बाद तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है कैसे है, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। उतना वो मत है, खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। और बाकी ठीक है, अभी प्रेजेंट के लिए तुम्हें एक टिप बताता हूँ कि अगर अभी तुम ख्यालों में डूबते हो तब क्या करो, है ना। मैंने ये चीज़ कवर ही नहीं किया। जो लोग अब तक वीडियो में बने हुए हैं, गुड फॉर यू। देखो, तुम्हें करना क्या है कि जब भी तुम्हें इमेजिनेशन में चले गए, तुम खुद को पकड़ लिया, तुम्हें ये 5 4 3 2 1 वाला रूल यूज़ करना है। 5 का मतलब हो गया तुम्हारा, ऐसे कोई भी 5 चीज़ें तुम देख सकते हो, उन्हें काउंट कर लेना। जैसे कि ये फ़ोन हो गया, ये चेयर हो गया, ये बेड हो गया, ये वॉल हो गया, ऐसा कुछ भी 5 चीज़ें तुम्हें काउंट कर लेना है। और 4 का मतलब हो गया कि 4 चीज़ें जो तुम टच कर सकते हो। जैसे कि ये फ़ोन हो गया, है ना, ये चेयर हो गया, ये हुडी हो गया, ये बियर्ड स्किन हो गया, कुछ भी 4 चीज़ें टच करना। 3 का मतलब तुम गेस कर ही चुके होगे। 3 का मतलब हो गया तुम 3 चीज़ें जो भी तुम सुन सकते हो। हाँ, सुन सकते हो। जैसे सुन सकते हो हवा, कोई टीवी चल रहा है, अगर कोई गाना बज रहा है, तो कोई किसी को बुला रहा है, कुछ भी। दूसरा का हो जाएगा तुम्हारा स्मेल, क्या स्मेल आ रहा है, ज़्यादा ज़ोर से मत खींचना वरना। एक का हो गया तुम्हारा टेस्ट करना या तो ब्रीदिंग करना, ठीक है। इस चीज़ को करोगे अगर तुम, तो उस मोमेंट के लिए तुम अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, ठीक है। मतलब तुम वो वाले स्टेट में चले गए ना, ख्यालों वाला स्टेट बहुत ही प्लीजिंग सा होता है भाई, मुझे पता है। तब तुम अगर कॉन्शियसनेस में आ गए ना, तो बहुत बढ़िया है। तुम ये चीज़ करोगे ना, तुम खुद बॉडी में आ जाओगे। तो इमिडिएटली खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, किसी अच्छी चीज़ में, काम में लगा लो। हाँ, तब जाके तुम वो वाले स्टेट में वापस नहीं घुसोगे। ये कर सकते हो। ये 5 4 3 2 वाला मेथड तुम्हें इमिडिएटली हेल्प करेगा। और जर्नलिंग जो है, तुम्हें कुछ टाइम बाद तुम्हें पैटर्न ये सब कुछ पता हो जाएगा। सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा, कंट्रोल में होगा सब कुछ। और मैंने जो बताया रूट कोस, जो चीज़ तुम लेक कर रहे हो उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करो यार। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बस करेंगे। हाँ हाँ, ये सब करना बंद कर दो। खुद को बहुत स्पेशल समझते हैं हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, कभी भी टेंशन नहीं लेना, जैसे भी होगा, कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, हम लोग कर लेंगे। ऐसे करते करते हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत, और टाइम बीता जा रहा है, ठीक है। इसलिए
ऐसा मत करो, एक्शन में आओ और जो चीज़ तुम लेक कर रहे हो उसके ऊपर काम करो, ठीक है। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम अपने रियलिटी को इसीलिए स्केप कर रहे हो क्योंकि इट फील्स बोरिंग और इट फील्स पेनफुल, है ना। तो देखो, अगर तुम इसी तरह रियलिटी को स्केप करते रहोगे ना, जब तुम रोकने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा पहला वीक बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें बहुत टफ लगेगा, तुम्हें बोर होगा, तुम्हें अकेला फील होगा, तुम्हें सब कुछ होगा, लेकिन पहला वीक। लेकिन ये एक सिग्नल है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है कि कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अगर तुम अभी भी ये सब सुनने के बाद भी उस पहले वीक में बहुत टफ होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर तुम उस ही साइकिल में वापस घुसते हो डोपामिन लेने की, तो ये बात याद रखना कि तुम कभी भी अपने मनपसंद लाइफ को कभी बिल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो ख्यालों में डूबे हुए होगे। और ख्यालों में डूबे होने का मतलब तो तुम्हें पता ही हो गया, एक्चुअल में रूट कोज क्या ही है। तुम एक्चुअल लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। इमेजिनेशन ये सब बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम उसे सही डायरेक्शन में लगाए, लेकिन अगर वो चीज़ हम डोपामिन लेने के लिए एक अलग हैबिट बन जाता है तो वो बुरी बात है ना। एक्सेप्ट दिस। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। जाने से पहले एक कोट बताना चाहूँगा कि when your real life becomes interesting, your brain stops escaping. With that, मिलते हैं।